विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में आपका स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं कौसानी में। सामने से सूर्य देवता नमस्कार। चाय बागान कौसानी 5 किलोमीटर। दोस्तों, जैसे ही हम कौसानी में आगे बढ़ते गए, इस खूबसूरत मकान ने हमारा मन मोह लिया। और इन पेड़ों के बीच में ये सूर्योदय जब सुबह का उगता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सुबह का सूर्योदय जब इस पहाड़ी पर, हिमालय पर पड़ती है तो और भी खूबसूरत हो जाती है। कौसानी में अनासक्ति आश्रम है। कहा जाता है कि कौसानी में जब महात्मा गांधी आए थे तो उन्होंने यहीं से हिमालय का दर्शन किया था और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। इसी के साथ आप कौसानी के चाय बागान का भी लुत्फ उठा सकते हैं और बाजार से कौसानी की चाय भी आप खरीद सकते हैं और अपने घर उसे ले जाके उसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। तो अभी हम लोग कौसानी पहुंच गए हैं। और कौसानी किस लिए फेमस है? अपने टेम्परेचर के लिए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हमेशा बहुत कम रहता है। और यहाँ की जो चाय है बहुत ही फेमस है। स्पेशल चाय, यहाँ चाय की खेती होती है कौसानी की चाय की। और यहाँ पे टीआरसी के गेस्ट हाउस है। यहाँ पे हिमालय दर्शन बहुत बढ़िया होता है। मतलब हिमालय की पूरी जो रेंज है एकदम सुबह के टाइम पे नीट एंड क्लीन दिखती है। तो इस मामले में अगर हम देखें तो ये जो कौसानी का जो एरिया है वो टूरिस्ट प्लेस में आता है। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, मतलब बहुत दूर दूर से, देश विदेश से भी टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे ढेर सारे होटल भी है, बड़े छोटे बड़े से लेकर के ढेर सारे होटल है। तो अभी जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है, मतलब इस अक्टूबर लास्ट के महीने में भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि अभी इस समय 3:30 हो रहा है, शाम के 3:30 बज रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर अभी भी 10-12 टेम्परेचर होगा यहाँ पे। तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है। और गर्मियों मई जून में भी टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। इसलिए देश विदेश से जो टूरिस्ट है वो सारे यहीं पे आते हैं और रानीखेत और कौसानी दोनों जगह को एक्सप्लोर करते हैं साथ ही साथ में। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, जस्ट मार्केट में पहुंच जाएंगे। क्योंकि कौसानी का एरिया चल रहा है तो अभी काफ़ी ठंडा लगने लगा है हमें, टी शर्ट पहने हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में एक बैंड के बाद सीधे हम कौसानी मार्केट में मिलेंगे सीधे। दोस्तों, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म भी कौसानी में हुआ था। इसलिए जब आप कभी भी कौसानी घूमने के लिए आते हैं तो आप सुमित्रा नंदन पंत जी के संग्रहालय जाना ना भूलें और वहाँ उनसे जुड़ी हुई यादों को ज़रूर देखें और अपनी यादों को ताज़ा कर लें। ये ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है क्या शायद? कौसानी की मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है। और मैं लगा लेता हूँ मास्क। पता चला पुलिस वाले मुझे चालान न कर दें। ठीक है, दोनों मास्क लगाए हैं। हमारा मास्क देख रहे बड़े ध्यान से। ये मास्क, ये चौराहा है कौसानी का मुख्य। आप अगर दाहिने साइड जाते हैं तो आपको टीआरसी का गेस्ट हाउस मिलता है, केंद्रीय विद्यालय मिलता है। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है, सीधे यहाँ से निकल लेते हैं। अभी बहुत कम समय हमारे पास स्टेट बैंक का एटीएम ये रहा है। और ये सब दुकानें रही आसपास अगल बगल की। यहाँ मार्केट थोड़ा 10 बजे खुलती है लेकिन शाम को जल्दी बंद हो जाती है। 5 बजे सारी दुकानें बंद, 5 बजे 6 बजे तक। लोगों की भीड़ हम लोगों को देख रही है कि क्या कर रहे हैं लोग। ये सारे होटल ही होटल हैं, रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट, सारे के सारे होम स्टे वगैरह। ये रहा कौसानी।
आगे जंगल, कौसानी के जंगल शुरू हो जाएंगे इसके बाद। यहाँ खूब स्पेस है, जबरदस्त। कौसानी के जंगल अब शुरू हो गए नीचे। तो कैसा लगा कौसानी का मार्केट और क्लाइमेट का एहसास? तो यहाँ आने के बाद ही हो सकता है, वो तो एहसास मैं आपको नहीं करा सकता, लेकिन मार्केट तो आपने देख लिया है शुरुआत से लेके अंत तक जो है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।